अपने हाथ समारिए चाहे लाख जने हो संग। सोमोसन कही जात ना कैसे, साग बनिक मणि गुण गन जैसे। किसी बुजुर्ग के पास जो भी बात मिली मुझे, मैंने उसे महिलाओं की तरह धरा हुआ साड़ी बनाकर अपने खजाने में रख ली। वही खजाना आज आप सबके सामने है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा जानी। झांसी में बीच रोड पर एक बुजुर्ग मिले। किताबों की एक पोटली बांधी हुई थी उन्होंने अपने कंधे पर। हमने पूछा बब्बा ये क्या है? बोले ये मेरी जिंदगी है। हमने कहा रद्दी जिंदगी हो तो कम, हमने बेचा न जा है। बोले नहीं नहीं बेटा जा हमारी जिंदगी है, बिना ई के कौन हम जी पे। तो हमने कही में से कछु पैसा हमें दे रखो। बोले हमारी बस जान लगी। हमने कहा फिर भी हम तनक मनक तो पैसा लेके छोड़े। तो उनने सुनाई, बोले एक जैन की डमैया लगी थी, उस डमैया में एक ऊंट लपक गो। ऊंट लपक गो जब मालिक खम पतो पर उसको लठा लेके दौड़ू, लठा लेके दौड़ू उसको पछाई से लठा दे उन्हें चपेटा धरे ऊंट का। ऊंट भगत जाओ बगल पे जोन पेड़ो दिखाए सो में बकोटी भाई जाए। पछाई से लठा घल ले लेकिन वो बकोटी बिना ना मान में। तो बोले ऐसा ही जिंदगी में कई समस्या की लठा घलत भगत चलियो, भगवान को नाव जब ले चलियो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनऊँ बहु विधि सब संता। एक बार बल्लू बाबा जी ने एक दृष्टांत सुनाओ, बड़ो प्यारो लगो। इस समय अपने बाबा जी चंदेरा में हैं। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक तालाब था, वो राजा का था, उसमें मछलियां पली हुई थी। उस तालाब के रखवाले लगे हुए थे। एक कोई बहुत बड़ा गमार पहुंचा और उन रखवालों को मारा उसने और मछलियां पकड़ने लगा। वो सारे रखवाले मिलकर नहीं जीत सके, इतना मजबूत था वो। सभी भागे राजा के पास पहुंचे। राजा से कहने लगे हे राजन, एक बहुत बड़ा गमार तालाब पे आया है, हम सबको मारा और मछलियां पकड़ रहा है। राजा ने अपनी फौज भेजी, स्वयं राजा चल दिए कि इतना बड़ा कौन सा बलशाली आ गया जो हमारे कई साथियों को भगा दिया। पूरा तालाब सेना ने घेर लिया। जब उसने देखा कि अब बचने वाले नहीं हैं, वहीं उन मछलियों का जाल पड़ा हुआ था। उस जाल के जो गुड़िया होते हैं वो गुड़िया तोड़े, उसने एक माला बनाई। वहीं राख पड़ी हुई थी, राख तापते होंगे लोग, सर्दी का समय था। उसी राख को भभूति बनाकर अपने शरीर में लपेट लिया और जंगल में हार में तुमरी तो मिल ही जात, तुमरी में वही पानी भरो धर लो, आंखें मूंद के बैठ गए। बोली कोटने तो है ही, बच्चे तो बचे ही नहीं।
एक झरले में बैठे थे, पूरी सेना ने ढुड़ाई करी, बोले महाराज इतने को नहीं है, बोले को नहीं है, गौ कहाँ है, अपन ने घेरो से घेरो उसका। बोले अकेले एक जने महाराज जरूर तपस्या कर रहे बैठे बैठे। अरे बोले महाराज चाहे तो चलो, महाराज के दर्शन हो गए। पूरी सेना ने पांव पड़े, स्वयं राजा ने पांव पड़े। तो एक दोहा है कि बाना मिला रघुबीर का, तिलक माल तू माल, काल डरे जम भी डरे, भेमाने भूपाल। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुनहु बहु विधि सब संता। अब संत जैसो संत होवे, कहूँ नन खान घाई ना होवे के बंगन में हो ढूं करे जो। सब जने जानत हुई होने तो, जो नहीं जानत थे सुबह अब जानन लगे। टीवियन पे हो खूब दिखाने घायन घायन। उज्ज्वल काया सिर जटा, एक टक लागो ध्यान, हम जानी को संत खड़े हैं, कपटी कड़े निदान। ये दोहा हमें पूजनीय श्री कन्नू बाबा जी से प्राप्त हुआ। इस तरह का संत ना हो कि दिखने में उज्जवल हो, उज्जवल काया सिर जटा, एकटक लागो ध्यान, भले ही एक पैर से खड़ा हो, आंखें बंद किए हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना इस जमाने में, क्योंकि एक टांग से बगुला भी खड़ा होता है। उज्जवल काया सिर जटा, एकटक लागो ध्यान, हम जाने को संत खड़े हैं, कपटी खड़े नहीं। एक टांग से खड़े रह तो मछैया दिखानी सो निपटा दे। संत बिटप सरिता गिर धरनी, परहित हेतु सवन के करनी। संत बिटप सरिता गिर धरनी, परहित हेतु सवन के करनी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सवन के कर। ये बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में। संत वृक्ष, संत बिटप सरिता नदी, गिरधरनी पहाड़ और धरती माता, ये सब केवल परोपकार के लिए होते हैं, ये अपने लिए कुछ भी नहीं करते। यही बात कबीर साहब ने लिखी है एक दोहे में पिरोकर। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, पर स्वार्थ के कारण साधुन लखा सरे। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सवन के करनी। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। महत्तम पुण्य लोक सुखदाई।
लिख रहे हैं स्वामी बख्शीदास जी। महात्म पुण्य लोक सुखदाई, माघ मास में परवी आई। माऊ के महीने में एक पर्व आया जिस पे गंगा जी के तट पे मेला लगा हुआ था। उस मेले को देखने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही थी। संत शिरोमणि श्री रविदास जी भगवान अपनी दुकान लगाए हुए बैठे थे। जहां वो दुकान लगाते थे वो गंगा जी का रास्ता उसी मार्ग से जाता था। सभी लोग गंगा जी को जा रहे थे। इतने में एक ज्ञानियों की टोली आई। वो कहने लगे कि आप मेला देखने नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है। यदि आप लोग जा रहे हैं तो मेरा एक टका लेते जाओ और एक गंगा जी को चढ़ा देना, और गंगा जी जो भी भेंट दें वो हमें वापस कर देना। उन लोगों ने लिया टका और हंसी उड़ाने लगे गली में कि जो लोग 24 घंटे मां गंगा की सेवा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे तो गंगा जी दान नहीं लेती, ना कुछ वापस देती। ये तो एक जगह बैठे हैं, ये तो एक जगह बैठे हैं, गंगा जी के तट तक भी नहीं जा सकते हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि गंगा जी यदि अपना हाथ बढ़ाकर मेरा टका लें तो देना, नहीं तो नहीं देना। पहुंचे गंगा जी पर, सब लोगों ने नहाया, पूजा अर्चना की, और वो टका चढ़ाने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की कि आपके एक भक्त हैं रविदास जी, जिन्होंने आपके चरणों में चढ़ाने के लिए टका भेजा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि आप हाथ में लेंगी तो देना। गंगा मां यदि हाथ बढ़ाकर वो टका लें तो देना, नहीं तो नहीं देना। इतने में मां गंगा प्रकट हो गई और अपने भक्त का टका ले लिया। जब ये लोग वापस होने लगे तो मां गंगा ने कहा कि ये मेरे भक्त की नामना और लेते जाओ। एक टका ले लिया और एक कंगन दे दिया। देखें आप कथा। पाप दमन का निर्भर सारा, हिंदू धर्म का गंग किनारा। मां गंगा ने कंगन दिया। सब लोग वहां से वापस आने लगे। रास्ते में उन लोगों ने सलाह की है कि कंगन बड़ा कीमती है, इस कंगन को छुपा लिया जाए। ये तो बहुमूल्य कंगन है, यदि ये अपने हाथ लग गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। पूरे जीवन की कमाई है, इतना पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे जितना कीमती ये कंगन है। इस तरह की बात करते हुए रास्ते में चले जा रहे थे। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते में उन्हें रविदास जी सामने खड़े दिखाई देते हैं। देखें आप। मार्ग छोड़ कुमारग धाये, सन्मुख भक्त रविदास जी पाए।
जहां रविदास जी अपनी दुकान लगाते थे उस रास्ते को पहले ही छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते में वो सामने खड़े दिखाई दिए। तब क्या हुआ? तज मार्ग चले पंथ निवारा, आगे मिला रविदास प्यारा।